नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। इस वक्त मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से करीबन 150 किलोमीटर दूर बालोद जिले के डोंडीलोहारा इलाके के उस जगह पर जिसको लेकर काफी समय से विवाद की स्थिति चल रही है और लगातार द लेंस इन खबरों को आप तक पहुंचाता रहा है। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ डोंडीलोहारा के उस जगह पर जहाँ पर कौशल्या धाम का निर्माण कराया जा रहा है। जामड़ी पाट पाटेश्वर धाम में आदिवासी समाज है, खासकर की तुए गोंदी गांव के आदिवासी हैं, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनकी जगह पर कब्जा करके ये पूरा जो मंदिर है उसका निर्माण किया जा रहा है। और उसी बात को लेकर कई वर्षों से ये विवाद की स्थिति रही है, लेकिन बीते 1 जून यानी 1 जून 2026 से ये मामला बेहद ही गरमाया हुआ है और लगातार इसकी रिपोर्ट हम द लेंस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। कल यानी 20 जून को या इसी जगह पर संरक्षण यात्रा निकाले जाने की बात सामने आई है और कई आदिवासी समाज है जिसमें सर्व आदिवासी समाज के साथ साथ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को इसका समर्थन मिला है। आपको ये बता दें कि इस वक्त ये जो पूरा इलाका है छावनी में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। जगह जगह जैसे ही हम आ रहे थे, जैसे जैसे शाम होती गई हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात है। हमें जो इंटेलिजेंस के माध्यम से जानकारी मिली है कि इस जगह पर करीबन 10,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेगा। यहाँ पर सीआरपीएफ की फोर्सेस भी तैनात है और अपने जो भी इनके सामान होते हैं, चाहे वो गार्ड्स हो गए या फिर उनके जो सुरक्षा उपकरण हो गए, उसके साथ वो यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। यानी कि तैयारी पूरी है इस जगह को लेकर। कुछ ऐसी खबरें भी यहाँ पे मिली हैं कि कथित रूप से बलि के छींटे यानी खून दिखाई देने से आज सुबह इस जगह पर फिर से बवाल हुआ है। कुछ बाबा के समर्थक बताए जा रहे थे तो कुछ आदिवासी वर्ग थे, यानी पुलिस के साथ उनकी झड़प की स्थिति हुई है। कथित रूप से खून के छींटे दिखे हैं, लेकिन वो छींटे क्या थे इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। इसे लेकर यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात रहा है। आपको अब आपको ये अपडेट दे दे कि करीबन 10,000 से भी ज्यादा आदिवासी हैं, वो यहाँ पर संरक्षण यात्रा निकालेंगे। कुछ दूर यानी कुछ किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। देवस्थल को लेकर यहाँ पर जो काफी समय से विवाद था, 2-3 दिन पहले ही इस जगह पर क्योंकि प्रशासन ने मीडिया से वो लगातार किनारे करते हुए नजर आ रहा था, लगातार नोटिस देकर 3 से 4 नोटिस देकर इस जो अधिग्रहित जमीन है वन विभाग की उस पर ही कब्जा करने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। कुछ दिन पहले यानी बुलडोजर कार्रवाई करने की बात सामने आई थी, जिसमें जो परिसर क्षेत्र है, परिसर क्षेत्र में बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन बुलडोजर जो है वो केवल बाहरी क्षेत्रों में चलाया दिखाई दिया। जबकि जो 2 देवस्थल की हम जब बात कर रहे थे, एक ऊपर जो करीबन 400 सीढ़ी ऊपर चढ़कर जो सीढ़ियां जाती है पहले देवस्थल के, उस जगह पर बुलडोजर के द्वारा उसको सामान पाटते हुए नजर एक वीडियो भी हमने दिखाया था। वहीं जो कांग्रेस की बात करें तो अनिला भेड़िया जो इस जगह के विधायक है, संगीता सिन्हा जो इस इलाके की नेता है, कांग्रेस नेता है, वो अब खुलकर इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पूर्व विधायक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और काफी बरसों से आदिवासी आंदोलन को प्रेरणा स्रोत रहे हैं, किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, जनक लाल ठाकुर, वो भी अब आदिवासी वर्ग को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी हमने द लेंस के माध्यम से चर्चा की थी। उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि प्रशासन इस मुद्दे को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पूरे देश की भर में बात की थी, केवल ये बालोद जिले की बात नहीं, ऐसी खबरें लगातार हर जगह से आ रही है। जहां पर हमने जब तुए गोंदी गांव पहुंचकर जब आदिवासियों से भी बात की थी तो 500 पेड़ काटे जाने की भी बात सामने आई थी। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि कल संरक्षण यात्रा में आदिवासी ग्रामीण हैं, वो अपनी बातों को लेकर कितना मुखर नजर आते हैं, क्या उनकी बातें वाकई प्रशासन संवाद करने के लिए तैयार होता है कि नहीं, क्योंकि अब तक सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाई है। वे अपने जो देवस्थल थे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसका परिवर्तित स्वरूप यहाँ पर बाबा बालक दास और उनके समर्थकों के द्वारा कर दिया गया था, जिसका विरोध वे लगातार करते आए हैं। और ये आज का विवाद नहीं है, ये बरसों पुराना विवाद है। हम लगातार यही बताते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा यहाँ पर किसी धर्म का नहीं बल्कि आदिवासी हक की लड़ाई का है। द लेंस लगातार इस मुद्दे को आप तक पहुंचा रहा है। कल सुबह हम फिर इस जगह पर आएंगे और आप तक उसकी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। फिलहाल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो जरूर यहाँ पर सामंजस्य की स्थिति और मामला को शांत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सामंजस्य उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि कल संरक्षण यात्रा में आदिवासी हक की लड़ाई कितनी ज्यादा स्तर तक पहुंच पाती है।
अब तक हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो बीजेपी समर्थित आदिवासी नेता है, बड़े नेता है, वे सामने खुले तौर पर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समर्थन आदिवासी वर्ग को नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वो खुलकर अपने ही समाज का सपोर्ट करने, सहयोग करने क्यों सामने नहीं आ रहा है। एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। मैं सुबह फिर आऊंगी और आपको इसकी पूरी रिपोर्ट फिर से दिखाऊंगी। द लेंस सच साफ साफ कहता रहेगा। कमेंट्स के जरिए आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।